ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। यह देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? देवता बनने की पढ़ाई है। यहाँ पढ़ते हैं, संवरते हैं, सीखते हैं। हाँ, कौन कितना पढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पढ़ाया जाता है, भगवान पढ़ाते हैं। जैसे उस स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी स्कूल है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ भी पढ़ने आए हैं, बदलने आए हैं, खुद को संवारने आए हैं। आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने आए हैं। ये पढ़ाई है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, हम बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये अर्थार्थ रीति वैसा ही पढ़े जैसा वो पढ़ाते हैं तो देवता बन जाए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाए। पर पढ़ाई पढ़ते हैं तो सब नंबरवार हैं। कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना टीचर का सुनता है, कौन उनके डायरेक्शंस पर चलता है, इसीलिए हम सब नंबरवार। यहाँ भगवान ऐसी कोई जादूगरी या छड़ी नहीं घुमाते जो सबके सब नंबर 1 रहेंगे, सबके नंबर आगे आ जाएंगे और सब नंबर 1 बन जाएंगे। फिर तो पूरे विश्व की आत्माएं बन जाएंगी। ये पढ़ाई है। क्या है ये? पढ़ाई है। शिक्षा दी जाती है। शिक्षा धारण करना नहीं करना ये स्टूडेंट के हाथ में है। पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसीलिए कहा जाए पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो होंगे खराब। स्कूल में चले गए, पाठशाला में पहुंच गए, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, क्या करने पहुंचे? पढ़ने पहुंचे या नहीं पहुंचे? ये चॉइस तो स्टूडेंट की है ना। पढ़ने वाला वो स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला बाप है, टीचर है। यहाँ तो सदगुरु भी मिला है, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, संवारते हैं। किस लिए? हमें बनाने के लिए। नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में हम देवी देवता पद पाए, ऊंच पद। देवी देवता तो सभी होंगे, जैसे यहाँ सभी को मनुष्य कहा जाता है, पर अच्छे गुणों वालों को देवता कहा जाता है।
बुरे गुण वालों को कहते हैं असुर जैसा है, ये तो इसके अंदर गुण नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो बाबा हमें संवारने आए, श्रृंगारने आए, बनाने आए। बाप तो है ही, सबका बाप है, पर टीचर बन पढ़ाता जो है वो भी फिर कोई विरला विरला ही पढ़ता है। तो आप पढ़ाई पढ़ने आए हैं, बनने आए हैं, ये स्मृति रहे तो हम कुछ बने। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। वे बाप भी है तो यह बाप भी है, और बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूं, तुम्हारा टीचर हूं, तुम्हारा टीचर हूं। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वे पढ़ाते यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने, ये तो जानते हो। यहां तुम बदलने के लिए आए हो, स्पष्ट सी बात है, यहां तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है, भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी है। तो यहां तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया भी स्थापन की जाती है और बाप तुमको पढ़ाते भी है। वहां तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य, उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वे भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वे देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, पहले तुम देवता थे। तुम्हारा जो शरीर है वो कितना स्वच्छ और कितना पवित्र था। आत्मा स्वच्छ थी तो शरीर भी स्वच्छ मिला, ऐसे ही है ना। तो बाबा आपको याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, इसीलिए तुम यहां आए हो। क्लियर? यहां किस लिए आए हो? बदलने के लिए आए हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो, अपवित्र से पवित्र बनने के लिए आए हो ना। तो ये लक्ष्य नहीं बोलना कि हम यहाँ आए क्यों आए। अब स्कूल में जाए, अब यही बच्चे को मैं आया क्यों हूं, बस बैठा खाना खाया चल दिया, और टीचर पढ़ाई जा रहा है वो अब सुन ही नहीं रहा, बस टिफिन खोला खाना खाया और बस चल दिया। अगर हर स्टूडेंट ऐसे करने लगे और टीचर पढ़ा के चल दे और स्टूडेंट ध्यान ना दे, तो बताओ क्या पास होगा वो? तो ऐसे तो कहीं करते हैं ना। इसीलिए तो एक ही क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उससे कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, कोई फर्स्ट डिवीजन ले रहा है और कोई फेल हो रहा है, टीचर वही है। तो यहाँ क्या करने आए? बदलने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे का महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती।
निर्विकारी होकर रहते हैं। और बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूझते कि क्या करे, कैसे कंपेनियन होकर रहे। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाई क्यों जो खुद ही फंस पड़े, ऐसा उनकी सोच होती है। ऐसे बहुत यहां भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं तो बाप उनको देख खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है और शिव के मंदिर भी है और आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। तो ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वे अभी भ्रष्ट बन गया। ऐसे नहीं देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी है ना, देवी देवता सर्वगुण संपन्न थे और लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। तो बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं कि हुआ क्या क्या। तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बोधी लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहां गया? अब यह किसको पता ही नहीं, प्राय लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए। असल में उनका एक ही नाम है, शिव। ऐसे भी नहीं कि उसने पुनर्जन्म लिया है तब इतने नाम रखे जाते हैं। नहीं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, बस मंदिर की रूपरेखा चेंज हो जाती, मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उनका ही राज्य था, वहां किले आदि होते नहीं। ऐसे ना कोई किला था, लक्ष्मी नारायण का किला, महल होते हैं। महल और किले में फर्क होता है, किले आदि नहीं थे। किले आदि बनाते सेफ्टी के लिए, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े ऐसे
वो सेफ्टी के लिए। वहाँ ऐसा डर रहता है ना, चढ़ाई ना कर दे कोई। तो देवी देवताओं को किससे डर है? कौन चढ़ाई करेगा? वो महल होते हैं। तो किले आदि बनाते सेफ्टी के लिए, समझा? किले और महल में फर्क होता है। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे ही नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो, मुरली पढ़ते हो या मुरली सुनते हो तो उसी भाव से सुनो कि क्या क्या हुआ। जैसे कहानी सुनने का आपको कितना इंटरेस्ट होता है, तो कहानी ही तो सुना रहा है बाबा। कभी आपकी सुनाता है, कभी वर्ल्ड की सुनाता है, कभी ज्योग्राफी सुना देता है, कभी हुआ क्या वो बता देता है, और क्या होने वाला है वो भी बता देता है। कभी आदि मध्य अंत का राज सुनाने लगता है, कभी बारिश कैसे होती है वो बता देता है, सूखा कैसे पड़ता है वो बता देता है, तुम्हारी अवस्था ऐसी क्यों है वो बता देता है। तो जैसे जैसे सुनाए वैसे वैसे सुनो ना, तो मजा आएगा। भगवान बैठ सुनाए और आत्माएं ऐसे खुशी में नाचे नहीं, तो फिर क्या सुन रहे हो? अब खुशी में नाचेगी तब जब वो महसूस करेगी कि मैं भी थी वहां पे, मैंने ये दृश्य देखा है। मान लो आप भी 20-25 साल पुराना कोई दृश्य आपके सामने रिपीट किया जाता है, तो ओके, हाँ हमने देखा था, एकदम आंखें ऐसी हो जाती है। हाँ, हमारे सामने की बात है, कैसे इंटरेस्ट लेते हो। तो वो तो चलो इसी जन्म की बात है। आत्मा भी तो देखो इतने जन्मों का क्रॉस करके आई है, तो बाबा तो सच सच सुना रहे हैं ना कि तुमने क्या किया। तो इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि है ही नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। खुशी हो रही है। और देखो, कोई किले नहीं होंगे, कोई चढ़ाई नहीं करेगा, कोई आपसे कुछ नहीं छीनेगा, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। आपसे कोई कुछ छीन ना सके, आपका कुछ कोई ले ना जा सके, उसके लिए आज आप आराम से बैठे, यहाँ पर हॉल में बैठे और आराम से पालती मार के पढ़ाई पढ़ रहे हो। और इसी पढ़ाई के आधार पर विश्व की राजाई ले लोगे। और वो सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके ऐसे हम राजाई ले लेंगे। तो भगवान ने समझाया ऐसे मिलती ही नहीं। भले संख्या इकट्ठी करते रहो, कुछ भी करते रहो, मिलती ही नहीं। राजाई पानी है, आनी है ना, तो पढ़ाई पढ़नी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम में ऊपर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने वाले हैं। वहां ले जाने के लिए आए ना, आए है ना। पहले नंबर में जाना कि नहीं, कि दूसरे नंबर का पुरुषार्थ कर रहे हो? बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सत्य में आएंगे, बाकी जो जो धर्म है ना वे सब शांति धाम में चले जाएंगे। और बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं, और बाप तुमको वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। ऐसा और किसको कहना भी नहीं आएगा। वे तो कहते हम ब्रह्म में लीन होंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, अब ये तम प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। तम प्रधान दुनिया है, इसमें अब तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। क्लियर? कहीं आप सोचो क्यों विनाश होगा, ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए ही होगा। अब कोई कहे कि नया मकान मुझको चाहिए, तो पुराना तोड़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो नया बनेगा। स्थान तो वही है ना। नहीं, मेरा मकान नहीं टूटना चाहिए और नया बनना भी चाहिए। तो विनाश होगा, नई दुनिया आएगी, तभी तो तुम जाओगे। इसके लिए ये पढ़ाई है स्पष्ट। कई बार बच्चे ऐसे ही मूंझ जाते हैं हम कि किसी बात पर कोई बात क्लियर नहीं होती, क्योंकि जंग चढ़ी हुई है ना,
तो स्पष्ट ही नहीं होती है, उसी बात की लकीर पीटते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा नहीं होने, बाबा को रहम आना चाहिए, ये पुरानी दुनिया भी रहनी चाहिए, नई दुनिया भी आनी चाहिए। कहाँ, दुनिया तो एक ही है, स्थान तो एक ही है ना। इसीलिए कहा जाता है जब बाप नई दुनिया बनाता है तो नई दुनिया से दिल लगाओ ना, पुरानी दुनिया से दिल क्यों लगाते हो। जब घर बनाते हो, नया बनाते हो, तो पुराने से बुद्धि हट ही जाती है, नए में जुट जाती है, और पुराने में ही रखोगे तो नए का मजा कैसे आएगा। तो समझना चाहिए कि ये विनाश का अर्थ क्या है, तो अर्थ समझ में आएगा तो द्वंद्व नहीं होगा। अब शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं तो क्या आकर करते हैं, कोई बताए। अब जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। अब रथ पर विराजमान होते हैं, उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है, और बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। अब बच्चों को बताता हूँ, ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है, ये ज्ञान कोई दे ना सके। अब ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं, कुंभ के मेले, फलाने मेले, मानो तरह तरह के मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, और गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंच ते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। और बाप की है श्री श्री अर्थार्थ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता ही नहीं है। एक शिव बाबा का ही ये टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। है टाइटल ये शिव बाबा का, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है, अब माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है, उसमें 8 तो आने ही हैं, 8 आने ही हैं, 4 जोड़ी और 1 बाप, 8 रतन और 9वां हूं मैं। उनको रतन कहते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो, मतलब वो जो 8 बने हैं ना, उनको बनाने वाला बाप है, तो 9वां मैं हूं। कितना वंडरफुल है ना बाबा। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो, माने इतना ज्ञान आपके पास था, चाहे किताबें पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, आप ये समझ ही नहीं सकते। भगवान आके समझाते तो बुद्धि खुलती है, अच्छा ये बात है। वरना आप खुद से कितना मर्जी पढ़ लो, पहले पढ़ते सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, मतलब ही नहीं समझ आता था, सोचते थे फिर से पढ़ेंगे आगे। तमो प्रधान तामसिक हम तो है नहीं, भले वो ऊट पटांग खाते हो, हम तो है ही नहीं, वो तो कुछ और होंगे। हर बात बाबा ने स्पष्ट समझाई कि सतो प्रधान क्या होता है, रजो प्रधान क्या होता है, तमो प्रधान। इतना क्लियर ज्ञान है ना, बच्चा भी समझ जाए, इतना क्लियर है ना। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में ना एक तालाब है, रंगून जगह है ना, एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। स्नान किया परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी यह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, ऐसे नहीं डुबकी लगाई और परी निकल के आई, तो यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। क्या क्या बातें बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, ऐसा होता है ना कि इसमें डुबकी लगाओ परी बन जाए, इसमें डुबकी लगाए, अगर तुम्हारे मन में मैल है तो तुम भैंस बन जाओगे, ये करोगे वो करोगे। और कितने तो जन्म ऐसे लगा दिए कि अभी देखो इसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो, ये नहीं करो, ये तुम बनने वाले हो।
तो ये भी अच्छे कर्म करने के लिए एक तरह से थोड़ा डरावा डाला था, लेकिन उसके बाद मनुष्य ने ये समझ ही लिया कि मैं ये बनने ही वाला हूं। तो क्या क्या बातें बना दी है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है, बाप वो तो कुछ रहते हैं ना। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं जहां निवास करती है वह है मूल वतन, और सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है, इस वर्ल्ड की। अब मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, अब ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। अब आप जब आपका मन चित्त अच्छा रहता है तो आप शांत नहीं रहते, एकदम शांत, अंदर बाहर सब शांत ही शांत। और अगर हलचल हो गई तो फिर सब कुछ अशांत ही दिखता है, ये भी अशांत वो भी अशांत, सबकी खटपट खटपट सुनाई देने लगती है, क्योंकि आत्मा इस समय अशांत है, तो सब तरफ खटपट खटपट खटपट। अब आप खुद सोचो, अगर ये हर सेकंड आपको खटपट दिखाई देना है तो माइंड का क्या हाल होगा। इसीलिए फिर ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आत्मा का स्वरूप ही है शांत, स्वधर्म ही है शांत। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है, तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है, तुमको सुख मिल जाता है, शांति तो वैसे भी साथ में है क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है, और बाकी सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कहीं कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। अब ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाए, वह क्या हुआ भाई, क्या हुआ। जैसे मच्छर निकलते हैं ना और मर जाते हैं, उनका कोई कोई पहचान थोड़ा होती है। मच्छर निकला, कब वो पैदा हुआ कब वो चला गया, कोई पहचान थोड़ा है ना ही। वर्ल्ड ड्रामा में किसी को पता लगता है कब आए कब गए। तो ऐसे नहीं कि आप आए, मच्छर जैसे निकलते हैं मर जाते हैं, तो एक जन्म में ये क्या सुख रखा है, ये तो कोई काम का ही नहीं रहा, जैसे पार्टी नहीं है, तो कोई काम ही का नहीं रहा ना, तो जैसे कोई पार्ट ही नहीं है। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ है भी क्या, जो भगवान कहे करते चलो। और सुनो, आप इस समय परमात्मा का कहना मानते हो, और सारे कल्प में परमात्मा आपके सामने सब कुछ ऐसा नूनता है, ऐसा रखता है कि सब आपका कहना मानते हैं। जिसने संगम पर भगवान का कहना मानना सीख लिया, सारे कल्प की चिंता छोड़ दे, सब कहना माने। जैसे आज भी इस जन्म में आप चाहते हो ना हर कोई मेरा कहना माने, कोई मुझे कुछ सुनाए ना, आप एक परमात्मा का कहना मानना तो सीखो, तब तो आपको वो रिजल्ट मिले। सिर्फ अंदर सोचते हो वो तब भी कुर्बान चला जाता है, और जब करने पे आओगे तो वो कितना कुर्बान जाएगा। ये हर एक को पता है मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितने एफर्ट्स डाल सकता हूँ, उतना डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, हर एक को अपने पुरुषार्थ में पता है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है, पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पाई ना सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। पुरुषार्थ बिगड़ थोड़ी कुछ होना है। आप पुरुषार्थ करे ही नहीं, कुछ मेहनत अपने साथ करे ही नहीं, कोई चीज छोड़े ही नहीं, और सोचें हमें मिल जाए बस सब कुछ, तो बिना पुरुषार्थ के थोड़ी कुछ होना है। अब खांसी आप ही कैसे ठीक होगी, अब खांसी आ रही है आप ही ठीक हो जाएगी क्या, कैसे ठीक होगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, तो खांसी ठीक हो जाएगी। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा ऐसे भी बैठ जाते हैं ड्रामा पे,
अब जो ड्रामा में होगा, ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। जो ड्रामा में होगा, जितना मेरा लिखा होगा, जितना मुझे मिलना होगा, इससे कम ना ज्यादा मेरा हो सकता। ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं, ये उल्टे ज्ञान के डायलॉग होते हैं, ये उल्टा ज्ञान है। सीधा ज्ञान लीजिए ना, बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं है। तो ये भी जैसे माया विघन डालती है, बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, है भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप में यूज नहीं करना है। ऐसे ये बात बड़ी स्पष्ट सी है कि भगवान जो ज्ञान देता है उसको सीधे तरीके से इस्तेमाल किया या उल्टे तरीके से, उतना ही लाभ मिलता है। तो ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप में यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। आज का वरदान, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझ कर रखो। मैं सैंपल हूं, तो मुझे ये सिंबल शो करना है अपने आप से, तो स्वयं को सैंपल समझकर चलो। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। अगर आप सोचेंगे कि मैं प्यारा बन जाऊं, सबको पसंद आऊं, सबके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन न्यारे होके नहीं, इन्वॉल्व होके, तो आप प्यारे बन गए, उसके बाद लगाव में फंस गए। तो अब ये सेवा सेवा थोड़ा रही, फिर अब तो लगाव के वशीभूत हो गए। तो न्यारे बनकर प्यारे बनना, क्योंकि प्यार में अगर प्यारे बनेंगे तो लगाव में भी फंस जाते हैं। ये बात याद रखना है। आज का स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती।
स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। जो बाबा के स्नेह में सदा समाया रहेगा उसके पास माया आने की कोशिश भी नहीं करती है, क्योंकि जिसे हर घड़ी बाबा ही दिखाई देगा, बाबा का स्नेह ही समाया होगा, तो वो माया की तरफ क्यों देखेगा। और बाबा तो रोज अपने स्नेह का प्रमाण, रोज हमें शिक्षाएं देता है कि आज का दिन तुम्हें कैसे बिताना है। इतनी संभाल करेगा कौन भाई? कौन है इतनी संभाल करने वाला? जो रोज तुम्हें संवारता हो, रोज तुम्हें श्रृंगारता हो, रोज तुम्हें तैयार करता हो, रोज तुम्हें अलर्ट करता हो। तो जो बाबा के स्नेह में समाया रहता है उसके पास माया आ ही नहीं सकती। ओके, अब समाया वही रहेगा जो छत्र छाया के अंदर रहेगा। तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। ओम शांति।